मित्रों, विश्वामित्री अभियान की अब हम अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। 3 अक्षर का एक शब्द है, इसका नाम है विवाद। विवाद से क्या होता है? अरे विवाद से भयंकर झगड़ा हो जाता है, आपस में मनमुटाव हो जाता है, आपस में प्रेम भाव खत्म हो जाता है, शांति समाप्त हो जाती है। न जाने विवाद से बहुत नुकसान होता है मनुष्य को। विवाद ही ऐसी जड़ है सारे झगड़े का मूल। अगर इस मूल को काट दिया जाए, विवाद के मूल को काट दिया जाए, शांति स्थापित हो जाए भाई साहब। लेकिन क्या करे, वाद विवाद पहले भी देखो हैं, एक दूसरे शास्त्रार्थ करते थे, वाद विवाद। अब दूसरे में स्पर्धा करते हैं, हम बड़े हैं आप छोटे हो। अरे न जाने विवाद में क्या, हम अच्छे हैं तब बुरे हो। विवाद झगड़े का मूल है। विवाद सारी आपत्तियाँ विपत्तियों का वो मूल है। अगर विवाद समाप्त हो गया तो शांति स्थापित हो गई। विवाद समाप्त हो गया, मैत्री हो गई। मैत्री तो ये विवाद की बात है। समझ शक्ति का अभाव जब होता है, मनुष्य अपने विवेक शक्ति को जो गंवा देता है तो विवाद शुरू हो जाता है। और जब विवाद शुरू होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। अच्छा, आइए इसको समझने के लिए हम एक छोटी कहानी आपको बताते हैं कि विवाद क्या है, क्यों बुरा लगता है, क्यों ये अशांत पैदा करता है, क्यों मन में उद्वेग भर देता है। इसको जानकारी सभी को होनी चाहिए। एक बार भाई साहब क्या हुआ, अकबर, बीरबल और बेगम तीनों छत पे बैठे थे, महल की छत पर बैठे थे। चांदने की रात थी सुहावनी और सब हंसी मजाक में पड़े थे, एक दूसरे बातें करते करते आनंद ले रहे थे। तब बेगम ने एक प्रश्न किया अकबर से कि बताइए, मैं कितनी खूबसूरत हूँ उस चांदनी जैसी। मेरी खूबसूरती तो आपने देखी, मैं चांदनी जैसी हूँ खूबसूरत। अकबर ने कहा हाँ हाँ, आप है तो चांदनी जैसी सुहावनी। बेगम खुश हो गई। अच्छा, फिर बात आगे चली। बीरबल को तो सुनता हंसी मजाक करते थे, जब हंसता रहता था। फिर अकबर ने कहा, अरे आपके जो पैर हैं वो मेरे जैसे नहीं हैं। शरीर सौंदर्य में तो आप चांदनी को भी पीछे रख सकती हो, लेकिन पाँव की बात जब आती है ना, तो आप हमारे पाँव की बराबरी नहीं कर सकती। अब बेगम को बुरा लग गया, मैं इतनी सुंदर और मेरा पाँव सुंदर नहीं, अच्छा से कम सुंदर है। अच्छा भाई, विवाद हो गया दोनों। अब क्या करें, न्याय करना पड़ेगा। तो न्याय के लिए बीरबल हाजिर था। बीरबल बहुत बुद्धिजीवी था, बहुत समझदार था। उसने सोचा कि अगर मैं बेगम के पक्ष में निर्णय करूँगा तो बादशाह को बुरा लग जाएगा, और बादशाह के फेवर में जब बात करूँगा तो बेगम को बुरा लग जाएगा। अब क्या करें, ये धर्म संकट था भाई साहब। कभी कभी ऐसे धर्म संकट खड़े हो जाते हैं। बीरबल ने चतुराई से बात की, बेगम साहिबा, हमारे बादशाह से आपके पैर बहुत अच्छे हैं। खत्म की बात। अकबर को बहुत, अरे मेरा इतना इंसल्ट बेगम के सामने। बीरबल ने ये कह दिया कि मेरे से इनके पाँव बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो चुप रहा, भाई साहब नहीं बोला। और बीरबल ने तो निर्णय दे दिया कि आपसे तो बेगम के पाँव अच्छे हैं। बेगम खुश। थोड़ी देर कुछ काम होती तो वो अपने कमरे में चली गई। तब बादशाह ने बीरबल को, बीरबल, बेगम के सामने तूने मेरा अपमान कर दिया, ऐसी बदतमीजी करने की क्या ज़रूरत थी तेरे को। बीरबल ने कहा, नामदार बादशाह, आप मेरी बात समझे नहीं। मैंने आपका इंसल्ट नहीं किया, मैंने आपका सम्मान रखा है। उन्होंने कहा कैसे? आपने तो कह दिया मेरे पाँव से इनके पाँव अच्छे हैं। मैंने कहा तो सही बात है, इसमें क्या बुरा है।
आपका अगर पाँव, ये आपकी पत्नी नहीं होती तो क्या इसके पाँव अच्छे होते? आपसे तो इनके पाँव अच्छे हैं। अगर आपके पाँव, आप बादशाह नहीं होते, आप ये नहीं होते, तो इनको कौन पूछता? इसीलिए आपसे, आप हो, आप बादशाह हो, इसीलिए इनके पाँव अच्छे हैं, वरना तो आपके ही अच्छे हैं। उद्वेग चला गया, मन में शांति हो गई, समाधान हो गया अकबर के मन में। ये थी चतुराई भाई साहब। शांति तब स्थापित होती है जब विवाद खत्म हो जाता है, और विवाद को खत्म करने के लिए बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। बिना विवेक ये हो ही नहीं सकता। आज हम चामराओं से अशांति में घेरे रहते हैं, इसका कारण ही एक ही है, द्वेष, उद्वेग, चापलूसी और कपट, छल, न जाने कितने दोष दुर्गुण हमारे अंदर ऐसे भरे हैं, इससे हम सदा अशांत रहते हैं। हम उसको शांति पाने के लिए कुछ नहीं करते, उसको निकाल नहीं पाते, हमारी ये हिम्मत नहीं होती। हम तो ऐसे दुर्गुणों के पीछे दौड़ते रहते हैं भाई साहब। और जब दुर्गुणों पीछे दौड़ते रहोगे आप, तो फिर विवाद तो होगा ही, विवाद होगा तो झगड़ा होगा तो उद्वेग होगा, मनमुटा होगा, ना जाने क्या क्या परिस्थितियाँ बदलेगी। इसीलिए विवाद तो खड़ा नहीं करना चाहिए कभी भी। अच्छा, अब एक बात है, कभी कभी किसी की समझ में कुछ बात नहीं आती है, तब बहुत दिक्कत हो जाती है, विवाद वहीं से खड़ा होता है। एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन को तो आप जानते हो, बहुत झोंके आदमी था मुल्ला नसरुद्दीन। ये मुल्ला नसरुद्दीन एक बार बैठे थे बाहर रास्ते में, थक गए होंगे तो एक पेड़ के नीचे, वहाँ से एक प्रवासी निकला। प्रवासी इनके पास आया, उसने पूछा, भाई साहब मैं उस गांव में जाना चाहता हूँ, दोपहर हो गई है, मैंने बहुत रास्ता काटा, अब ये गांव कितना दूर है? नसरुद्दीन हंसने लगे, उसने कहा, देखो भाई साहब ये गांव तो बहुत नज़दीक में है। अच्छा, नज़दीक में है, कितनी देर लगेगी? देर नहीं तो बात करो, अब चलो चलो तो शाम तक आप पहुंचोगे। अरे पहुंचो या ना भी पहुंचो, नज़दीक तो है पर लेकिन दूरी भी इतनी है। अच्छा, उनकी समझ, ये दूरी क्या, ये नज़दीक क्या, कुछ समझ। उसने कहा, भाई जरा बात करो, आप क्या कहना चाहते हो? आप एक बार ये कहते हो कि ये गांव बिल्कुल नज़दीक में है, और दूसरी बार आप ये बताते हो कि शाम तक आप पहुंचो या ना पहुंचो, मुझे पता नहीं, इतना दूर है। क्या बात है इस बात की? समझ में नहीं आया। नसरुद्दीन कहा, मैं सच कर रहा हूँ, आप जिस जगह पर खड़े हो तो आपका गांव जो जहाँ जाना था वो तो पीछे छूट गया, आप तो आगे निकल गए। अब जिस रास्ते से आप सीधे सीधे जाते हो तो कभी वो गांव आएगा ही नहीं। शाम करो, दूसरे दिन चलते रहो, थक जाओगे, गांव नहीं आएगा, बहुत देर लगेगी। अच्छा, ये बात है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा करो, मुड़ जाओ वापस, तो 1-2 किलोमीटर दूरी पर आप आगे आ गए हो, इतना वापस जाओ, गाँव में पहुँच जाओगे। ओहो, ये बात है, पहले तो समझ में आ गई उनको। उनने अपने को मोड़ दिया, जो सीधा जाता था पलट दिया, वापस गया, 2 किलोमीटर में गांव आ गया। भाई साहब ये क्या हुआ? ये हुआ विवाद मत करो, आपको बदलना है। आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, हैं, दोस्त दुर्गुणों के रास्ते पर चल रहे हो, बदल दो उसको, और सद्गुणों धारण करके उस रास्ते पर चलो, बिल्कुल आप शांति प्राप्त करोगे। आपका रास्ता, आपका जो ध्येय, आपका जो लक्ष्य है, उसको पा जाओगे। ये करना है, एक सामान्य सी बात आप नहीं कर सकते। दोस्त दुर्गुणों पर झीना, हमारी ऋषियों ने कहा है ना कि मातृवत पर दारेसु, बहन बेटी माँ के स्वरूप में नारी का सम्मान करिए। भाई साहब ये सद्गुण है। लेकिन आ तो चारों अमर देखो कैसी लंपट लीला चल रही है, कैसी पाप लीला चल रही है। मठों में ये चल रहा है, राजकारण में चल रहा है, नहीं दुनिया किस और चल रही है, उसको छोड़ना पड़ेगा। मातृवत परदारेसु। अच्छा, दूसरा लोष्टवत, लोहा होता है ना, ऐसा क्या है, धन लोहा समान है। दूसरे के धन लूटना, झपटना, छीना झपटी करना, उसका मालिक बन जाना,
नहीं भाई, ये नहीं करना चाहिए आपको। तो दूसरे का जो धन संपत्ति है उस पर अधिकार जमाने की बातें मन में से निकाल देनी पड़ेगी। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग तो उसी को कहते हैं। अच्छा, तो तीसरी बात है आत्मवत सर्वभूतेषु। दुनिया में जितने भी प्राणी, पशु, पक्षी, मनुष्य जात जो भी है, ये सभी में एक ही आत्मा रमण करती रहती है। इनके साथ दोस्ती बढ़ाओ, इनके साथ दोस्ती करो, इनके साथ जुड़ जाओ, यार मिलजुल कर आगे बढ़ो, तब शांति पा सकते हैं। अशांति में जीवन काटना एक मनुष्य जैसे मुकुटमणि भगवान ने बनाया है, सारी सृष्टि का राजकुमार है, उसको ये शोभा नहीं देता। और जो शोभा नहीं देता उसको अपनाते रहोगे तो कैसे विकास होगा, कहाँ जाओगे? रास्ता बदल दो। और रास्ता बदलने में भाई साहब आनंद है। उद्वेग समाप्त हो जाएगा, अशांति समाप्त हो जाएगा, विवाद समाप्त हो जाएगा, और मैत्री की भावना ऐसी विकसित होगी कि आप विश्व मैत्री तक पहुँचने में सक्षम हो जाओगे। विश्व मैत्री अभियान का यही लक्ष्य लेकर हम चले हैं। आपको इसमें जुड़ना है, जुड़कर सहयोग करना है, और अपने गलत रास्ता जो पकड़ा है दोस्त दुर्गुणों वाला, उसको छोड़ना है। अगर आप इतना कर सकते हो भाई, कमाल हो जाएगा भाई साहब, आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, आप वास्तव में राजकुमार बन जाओगे। आइए, इसके साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को उदयसिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।